हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, अगर आपके पास एक कीबोर्ड और एक माउस है लेकिन पीसी दो हैं या फिर तीन हैं या फिर चार हैं, तो क्या आप अपने सिंगल कीबोर्ड और माउस से उन मोर देन 2 पीसीज को या फिर लैपटॉप्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। एक सिचुएशन भी यहां पे ले लेते हैं। सपोज आपके डेस्कटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया है लेकिन आपके पास एक लैपटॉप है स्पेयर में, पुराना लैपटॉप रखा हुआ है, तो क्या आप उसका कीबोर्ड एज डेस्कटॉप का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में? तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। डेमो के तौर पे सबसे पहले आप मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन पे देखिए, फिर आप ये टास्क कैसे परफॉर्म कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, एक तरफ डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में विंडोज 11 है, लैपटॉप में विंडोज 10 है। लैपटॉप के कीबोर्ड से मैं लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा हूं यहाँ पे, और यहीं पर सेम टाइम एट द सेम टाइम लैपटॉप के ही कीबोर्ड से अपने डेस्कटॉप को भी ऑपरेट कर पा रहा हूं। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में मैंने लैपटॉप के कीबोर्ड से नोटपैड ओपन कर लिया और वहां पर मैं टाइपिंग करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 PC 1 कीबोर्ड मैंने लिखा। वहीं सेम चीज मैं अपने लैपटॉप में भी ऑपरेट करके आपको दिखाता हूं। नोटपैड मैंने लैपटॉप में ओपन किया लैपटॉप के ही कीबोर्ड से, और यहां पर भी सेम टास्क मैंने सेम लाइन मैंने यहां पे आपको लिख के बता दी। दैट मीन कि लैपटॉप के ही कीबोर्ड को ऑपरेट करते हुए मैंने दोनों सिस्टम में यहां पे टाइप करके आपको बताया, यानी कि एक सिंगल कीबोर्ड से मैं 2 सिस्टम में टाइप कर पा रहा हूं। ठीक है, वाइस वर्सा आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास डेस्कटॉप का कीबोर्ड हो और लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो तब भी ये काम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये टास्क परफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ डेस्कटॉप रखा है, एक तरफ लैपटॉप मेरे स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप या फिर किसी भी एक सिस्टम में एक टूल आपको डाउनलोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ टूल है। आप गूगल पे सीधा लिखेंगे माउस विदाउट बॉर्डर्स माइक्रोसॉफ्ट, ये आप लिखेंगे और ये लिखते ही जैसे सर्च करेंगे पहला लिंक आपके सामने आ जाएगा, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट गैरेज माउस विदाउट बॉर्डर्स। आप इस पे जाएंगे, इस लिंक पे जाएंगे, आपके पास नीचे एक टूल डाउनलोड करने के लिए आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट गैरेज माउस विदाउट बॉर्डर्स, और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, MSI फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी, आप क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके बाद आई एक्सेप्ट करता हूँ, देन इंस्टॉल करता हूँ, और ये टूल मेरे सिस्टम में डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, आप ये माउस से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपके पास ये टूल ओपन हो गया, जिसमें आपसे कह रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, लेकिन यहां पे नीचे एक सवाल आपसे पूछ रहा है, हैव यू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड माउस विदाउट बॉर्डर्स ऑन अनदर कंप्यूटर? तो आपने अगर दूसरे कंप्यूटर पे ये टूल इंस्टॉल कर रखा है तो आप यस दबाएंगे, अदरवाइज आप नो दबाएंगे। तो अभी मैंने आपके सामने दूसरे सिस्टम पे अपने लैपटॉप पे ये टूल इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं नो पर। जैसे मैं यहां पे नो पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे सामने एक सिक्योर कोड और मेरे कंप्यूटर का नेम यहां पे आ गया। तो सिक्योर कोड यहां पे रैंडमली जनरेट होगा, तो यहां पे आपको इस कोड को ही यूज करना है, और अपने ये जो सिस्टम नेम आपके कंप्यूटर नेम लिखा रहा है यही आपको दूसरे सिस्टम में यूज करना है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में भी हमें सेम वेबसाइट पर जाके, सेम लिंक पर जाके ये टूल हमें डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप में अपने टूल को मैं डाउनलोड कर रहा हूं। डाउनलोड बटन पे मैंने टैप किया, क्लिक किया, और ये टूल मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड लिस्ट में आ गया है। मैं यहीं से इस फाइल को ओपन कर लेता हूं और अपने लैपटॉप में भी इस टूल को इंस्टॉल कर लेता हूं। यानी कि आपको इस टूल को उन सिस्टम में इंस्टॉल करना है जिसके साथ आप अपना माउस शेयर करने वाले हैं या फिर कीबोर्ड शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये टूल इंस्टॉल हो रहा है। माउस विदाउट बॉर्डर का मतलब ही ये है कि डेस्कटॉप का जो बॉर्डर है उससे बाहर आपका माउस जा सकता है, और अगर माउस जा सकता है तो उसके पीछे कीबोर्ड भी जा सकता है। ओके, तो मैं यहां पे इसको फिनिश कर देता हूं। ये टूल यहां पर भी ओपन हो गया लैपटॉप में, और सेम क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ रहा है, हैव यू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड माउस विदाउट बॉर्डर्स ऑन अनदर पीसी या फिर अनदर कंप्यूटर? तो यस, हमने पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है, तो इस बार मैं यहां पे दबाऊंगा यस। तो मैं यहां पे यस बटन दबाऊंगा, और यस दबाने के बाद अब मुझसे यहां पे सिक्योरिटी कोड और कंप्यूटर का नाम एंटर करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहां पे जो मेरे पुराने सिस्टम में सिक्योरिटी कोड ओपन है, जो आ रहा है, मुझे शो हो रहा है, वो मैं यहां पे एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं यही सेम सिक्योरिटी कोड यहां पे एंटर कर रहा हूं। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको कंप्यूटर नेम भी यहां पे एंटर कर देना है। तो मेरा कंप्यूटर का नेम यहां पे पुराने
जो मेरा कंप्यूटर नेम है वो यहाँ पे माई कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में माई कंप्यूटर यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट आपको इतना करना है। अगर आपके पास मोर देन 2 पीसी है और उनके बीच भी आपको एक कीबोर्ड यूज करना है, तब भी आपको ये सेम टास्क ही करना है, ठीक है, पेयरिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप दूसरे सिस्टम में नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ रहा है सक्सेस, यू आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो यानी कि दोनों सिस्टम में आपके पास ऑलमोस्ट डन आ गया, और आपने जब नेक्स्ट करके डन किया तो यहाँ पे आपको दोनों पीसी पेयरिंग होते हुए दिखा देंगे। यहाँ पे आपके पास जो स्टेटस है वो कनेक्टेड आएगा, ठीक है, हैंडशेक होके यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि दोनों सिस्टम आपस में पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब हो रहा है आपके इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, यानी कि आपके पास चाहे आप सेम नेटवर्क के कनेक्शन में हो या फिर डिफरेंट नेटवर्क के कनेक्शन में हो, जस्ट आपको यहाँ पे पेयरिंग करनी है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी इस टास्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों सिस्टम के बीच में होनी चाहिए, तभी ये टास्क आपका वर्क करेगा। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है ऑफिस में, सपोज मल्टीपल सिस्टम हमारे सामने, बार बार हमें उठ के नहीं जाना पड़े, इसलिए हम यहीं से बैठे बैठे सभी सिस्टम को ऑपरेट कर लें, जो भी टास्क हमें करना है वो हम कर लें। या फिर हमारे स्क्रीन के सामने मल्टीपल डेस्कटॉप्स यहाँ पे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेस करने की बात नहीं कर रहे दूसरे सिस्टम। सिस्टम अलग है, सभी सीपीयू अलग है, सभी का माइंड अलग है, जस्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं एक ही माउस और कीबोर्ड से। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ये कनेक्शन बिल्ड होने के बाद आप अप्लाई करके हैंडशेक कर सकते हैं, और कनेक्शन दोनों में जब कनेक्टेड आ जाएगा तो आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। माउस को अपनी स्क्रीन के बियॉन्ड आप ले आ सकते हैं और इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये है टास्क माउस विदाउट बॉर्डर्स का, यानी कि आप एक माउस और एक कीबोर्ड से मल्टीपल सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप कि जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगी, इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपने आप में एक यूनिक इंफॉर्मेशन है, सिक्योर है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नहीं है, आप इसका यूज बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपके कितने काम आने वाली। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस ट्रेटेक, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय।